बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं आपका ट्यूटर ज़ीशान और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल ट्यूटर ऑनलाइन। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। मैं आपको प्रोग्रामिंग फंडामेंटल के कोर्स के अंदर खुशामदीद कहता हूं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। इस लेक्चर के अंदर मैं आपको स्कोप ऑफ द वेरिएबल इन सी प्लस प्लस तफसील से बताने वाला हूं। सी लैंग्वेज या सी प्लस प्लस लैंग्वेज के अंदर जब आप वेरिएबल डिफाइन करते हैं तो उसका स्कोप क्या होता है, स्कोप से मुराद क्या है, उसकी प्लेसेस कहाँ पे हो सकती हैं और उसको किस तरह से डिफाइन करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि स्कोप क्या है। इन प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस स्कोप मीन्स एरिया और प्लेस। स्कोप के मतलब वो एरिया या वो प्लेस है जहां पे आप वेरिएबल को डिक्लेयर करते हैं। प्रोग्रामिंग के अंदर वेरिएबल के साथ काम करना पड़ता है और उन वेरिएबल्स को मुख्तलिफ लोकेशंस के ऊपर डिक्लेयर भी करवाया जाता है। वेरिएबल्स कैन बी डिफाइंड इन मल्टीपल प्लेसेस इन लैंग्वेजेस। किसी भी कंप्यूटर लैंग्वेज के अंदर जब आप वेरिएबल को डिफाइन करते हैं तो उसको मुख्तलिफ लोकेशंस के ऊपर डिफाइन करवा सकते हैं। देयर आर डिफरेंट स्कोप ऑफ वेरिएबल इन सी प्लस प्लस। सी प्लस प्लस के अंदर भी आप मुख्तलिफ लोकेशंस के ऊपर वेरिएबल्स को डिफाइन करवा सकते हैं और वो लोकेशंस कौन कौन सी हैं। नंबर 1, विद इन अ लूप, किसी लूप के अंदर, विद इन अ फंक्शन, किसी फंक्शन के अंदर, विद इन अ क्लास एंड विद इन अ प्रोग्राम। ये वो लोकेशंस हैं या ये वो स्कोप्स हैं जहां पे वेरिएबल्स को डिफाइन कर सकते हैं। इन स्कोप्स के अंदर लिमिटेशंस भी हैं। वो लिमिटेशंस कौन कौन सी हैं उसको डिटेल के साथ वन बाय वन करके देखेंगे कि लूप के अंदर डिफाइन होने वाले वेरिएबल का स्कोप कितना है, एक फंक्शन के अंदर डिफाइन होने वाले वेरिएबल का स्कोप क्या है और एक क्लास या एक प्रोग्राम के अंदर डिफाइन होने वाले वेरिएबल की रेंज क्या हो सकती है। देयर आर टू मेन टाइप्स ऑफ द वेरिएबल्स। सी लैंग्वेज के अंदर दो मेन टाइप्स के वेरिएबल होते हैं और वो कौन कौन से हैं। नंबर 1, लोकल वेरिएबल एंड नंबर 2, ग्लोबल वेरिएबल। अब दोनों के अंदर क्या फर्क है इसको वन बाय वन करके देखते हैं कि लोकल वेरिएबल कौन सा वेरिएबल होता है और ग्लोबल वेरिएबल कौन सा वेरिएबल है। लोकल वेरिएबल इज डिक्लेयर्ड विद इन अ लूप और फंक्शन एंड इट डज नॉट रिकॉग्नाइज आउटसाइड इट्स ब्लॉक। किसी लूप या किसी फंक्शन के अंदर जब आप कोई वेरिएबल को डिक्लेयर करते हैं तो वो वेरिएबल उस ब्लॉक के अंदर ही रहेगा और उसी के अंदर ही रिकॉग्नाइज होगा। अगर आप उसको उस लूप या उस फंक्शन से बाहर एक्सेस करने की कोशिश करेंगे तो वो एक्सेस नहीं होगा और वो बाहर रिकॉग्नाइज भी नहीं किया जाएगा। ग्लोबल वेरिएबल इज डिक्लेयर्ड एट टॉप ऑफ द प्रोग्राम एंड इट कैन बी एक्सेस्ड एनीवेयर इन द प्रोग्राम। ग्लोबल वेरिएबल ऐसा वेरिएबल जो ना किसी लूप, ना किसी फंक्शन और ना किसी क्लास के अंदर डिफाइन होता है, बल्कि टॉप के ऊपर जहां हेडर फाइल्स आप डिक्लेयर करते हैं वहां पे इसको डिक्लेयर किया जाता है और ये किसी भी लूप, किसी भी फंक्शन, किसी भी क्लास के अंदर इसको यूज किया जा सकता है। इसी वजह से ये ग्लोबल भी कहलाता है। अ वेरिएबल विद सेम नेम मे बी डिक्लेयर्ड एज अ लोकल एज वेल एज अ ग्लोबल। कोई भी वेरिएबल सेम नेम के साथ लोकल वेरिएबल भी डिक्लेयर किया जा सकता है और उसके साथ साथ उसको ग्लोबली भी डिक्लेयर करवाया जा सकता है। मिसाल के तौर पे आपने किसी फंक्शन के अंदर एक वेरिएबल जिसकी डेटा टाइप इंटीजर है और उसका नेम ए है वो आपने डिफाइन कर लिया। आप उसी नेम के साथ उसी वेरिएबल को ग्लोबली भी डिक्लेयर करवा सकते हैं। तो एक प्रोग्राम के अंदर सेम नेम के दो वेरिएबल हो सकते हैं लेकिन वो मुख्तलिफ लोकेशन के ऊपर होंगे, उनका स्कोप डिफरेंट होगा। प्रेफरेंस विल बी गिवन टू लोकल वेरिएबल इनसाइड द ब्लॉक। जब भी कोई वेरिएबल ग्लोबली या लोकली दोनों कैटेगरी के अंदर डिफाइन होगा तो प्रेफरेंस हमेशा
लोकल वेरिएबल को इनसाइड द ब्लॉक मिलेगी। किसी फंक्शन के अंदर एक वेरिएबल डिक्लेयर हुआ है, वो वेरिएबल ग्लोबली भी डिक्लेयर हुआ है, तो विद इन अ फंक्शन जो लोकल वेरिएबल होगा उसको प्रायोरिटी मिलेगी, उसके अंदर जो वैल्यू पड़ी होगी उसी को एक्सेस किया जाएगा। लोकल वेरिएबल डज नॉट इनिशियलाइज बाय सिस्टम ऑटोमेटिकली। जब आप किसी वेरिएबल को लोकल डिक्लेयर करवाएंगे तो उसको इनिशियलाइज यूजर खुद करवाएगा, सिस्टम उसको ऑटोमेटिकली इनिशियलाइज नहीं करेगा। यूजर उसको कोई ना कोई वैल्यू के साथ इनिशियलाइज करेगा, और अगर आप उसको इनिशियलाइज नहीं करते और डायरेक्टली उसको यूज कर लेते हैं किसी ऑपरेशन के अंदर, तो अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट्स आ सकते हैं। वो गार्बेज भी हो सकती है और वो कोई ऐसे रिजल्ट्स हो सकते हैं जिसको आप एक्सपेक्ट नहीं कर पाते। जबकि ग्लोबल वेरिएबल इनिशियलाइजेस बाय सिस्टम ऑटोमेटिकली। जब आप किसी वेरिएबल को ग्लोबली डिक्लेयर करेंगे तो उस वेरिएबल को सिस्टम ऑटोमेटिकली इनिशियलाइज करवा देगा कोई ना कोई वैल्यू, और जो वैल्यू इनिशियलाइज होगी वो आमतौर पे 0 होगी। अगर इंटीजर है तो 0, फ्लोट है 0.0। ग्लोबल वेरिएबल को सिस्टम ऑटोमेटिकली वैल्यूज इनिशियलाइज कर देगा उसकी डाटा टाइप के पॉइंट ऑफ व्यू से, लेकिन जो लोकल वेरिएबल है उसको यूजर को ही वैल्यू इनिशियलाइज करवानी है। अब देखते हैं सबसे पहले एक लूप का स्कोप क्या होता है। अ वेरिएबल दैट इज डिक्लेयर्ड विद इन अ लूप। कोई भी वेरिएबल आप एक लूप की बॉडी के अंदर डिक्लेयर करवा सकते हैं। लूप के अंदर डिक्लेयर करवाया हुआ वेरिएबल सिर्फ और सिर्फ उसी लूप के अंदर ही यूज होगा। इट्स स्कोप इज जस्ट विद इन दैट लूप। इसका जो स्कोप है, इसकी जो रेंज है, वो उसी लूप के अंदर तक ही महदूद रहेगी। आप उस लूप से बाहर उस वेरिएबल को यूज नहीं कर सकते। मिसाल के तौर पे आप फार लूप के अंदर एक वेरिएबल को डिक्लेयर करते हैं तो आप उसी फार लूप के अंदर ही उस वेरिएबल को यूज करेंगे। उस लूप के बाहर वो वेरिएबल एक्सेसिबल नहीं होगा। अभी हमने लूप नहीं पढ़ा, जब हम आने वाले लेक्चर्स के अंदर लूप को पढ़ेंगे तो वहां पे ये चीज आपको ज्यादा क्लियर हो जाएगी। इट इज कॉल्ड लोकल वेरिएबल ऑफ द लूप। लूप के अंदर डिक्लेयर किया गया वेरिएबल लोकल कहलाता है और इसकी जो रेंज है वो विद इन अ लूप है। इन अ फंक्शन देयर आर मल्टीपल लूप्स। एक फंक्शन के अंदर एक से ज्यादा लूप हो सकते हैं। जब एक से ज्यादा लूप्स हैं तो किसी एक लूप के अंदर डिफाइन करवाया जाने वाला वेरिएबल दूसरे लूप के अंदर यूज नहीं होगा। इट डज नॉट एक्सेस आउटसाइड द लूप। दूसरे लूप के अंदर भी आपको या तो वेरिएबल डिक्लेयर करवाना है या आपको लूप से बाहर उसको फंक्शनली डिक्लेयर करवाना है। तो एक लूप के अंदर डिफाइन करवाया जाने वाला वेरिएबल उस लूप से बाहर एक ही फंक्शन के अंदर यूज नहीं होगा। उसके लिए आपको उसका स्कोप इंक्रीज करना पड़ेगा। उसके बाद आ जाते हैं फंक्शन स्कोप। अ वेरिएबल दैट इज डिक्लेयर विद इन अ फंक्शन। एक ऐसा वेरिएबल जो आपने किसी फंक्शन के अंदर डिक्लेयर किया है उसका स्कोप फंक्शन तक हो जाता है। इट्स स्कोप इज जस्ट लाइक विद इन दैट फंक्शन। उस डिफाइन होने वाले वेरिएबल का स्कोप एक फंक्शन की हद तक रह जाता है। इट इज कॉल्ड लोकल वेरिएबल ऑफ दैट फंक्शन। ये लोकल वेरिएबल कहलाएगा उस फंक्शन का जिस फंक्शन के अंदर उसको डिफाइन करवाया जाएगा। इन अ प्रोग्राम देयर आर मल्टीपल फंक्शन। एक प्रोग्राम के अंदर बहुत सारे फंक्शन इस्तेमाल हो सकते हैं। आगे चल के हमने इनको देखना है डिटेल के साथ। तो एक फंक्शन के अंदर डिफाइन होने वाला वेरिएबल दूसरे किसी भी फंक्शन के अंदर यूज नहीं होगा। इट डज नॉट एक्सेस आउटसाइड द फंक्शन। एक फंक्शन के अंदर डिफाइन होने वाला वेरिएबल किसी दूसरे फंक्शन के अंदर यूज नहीं होगा, वो रिकॉग्नाइज ही नहीं होगा। इसीलिए आप दूसरे फंक्शन के अंदर उसी वेरिएबल को सेम नेम के साथ डिक्लेयर करवा सकते हैं। क्लास को C++ के अंदर क्लासेस के साथ जब हम काम करते हैं तो वहां पे क्लासेस के अंदर भी वेरिएबल को डिफाइन किया जाता है। अ वेरिएबल दैट इज डिक्लेयर्ड प्राइवेट विद इन अ क्लास। किसी भी क्लास के अंदर आप जब वेरिएबल को प्राइवेटली डिक्लेयर करते हैं तो उस वेरिएबल का स्कोप उस क्लास के तक महदूद रह जाता है। इट्स स्कोप इज जस्ट लिमिट विद इन दैट क्लास। इस वेरिएबल का स्कोप
सिर्फ और सिर्फ उस क्लास की हद तक है। उस क्लास के बाहर आप उस वेरिएबल को यूज करना चाहते हैं तो आपको पब्लिकली उसको डिक्लेयर करवाना पड़ेगा। प्राइवेटली अगर आपने किसी वेरिएबल को डिक्लेयर करवाया है तो वो उस क्लास के अंदर तमाम के तमाम फंक्शन यूज कर सकते हैं, किसी क्लास से बाहर वो यूज नहीं होगा। इट इज कॉल्ड प्राइवेट वेरिएबल ऑफ द क्लास। जो प्राइवेटली वेरिएबल डिक्लेयर करवाया जाता है वो उस क्लास का प्राइवेट वेरिएबल है। उस क्लास के अंदर तो उसको यूज किया जा सकता है, लेकिन उस क्लास से बाहर आप उसको यूज नहीं कर सकते। एवरी फंक्शन ऑफ द क्लास कैन बी एक्सेस विद इन क्लास। उस क्लास के अंदर जितने भी फंक्शन डिफाइन हुए होंगे वो उस प्राइवेट वेरिएबल को यूज कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं। इन अ प्रोग्राम देयर आर मल्टीपल क्लासेस। किसी प्रोग्राम के अंदर एक से ज्यादा क्लासेस होती हैं। एक क्लास के अंदर डिफाइन करवाया जाने वाला वेरिएबल जो कि प्राइवेट है वो किसी दूसरी क्लास के अंदर यूज नहीं हो सकता। दूसरी क्लास के अंदर भी आपको अलहदा से वेरिएबल डिफाइन करने पड़ेंगे। प्राइवेट वेरिएबल डज नॉट एक्सेस आउटसाइड द क्लास। प्राइवेटली अगर कोई वेरिएबल डिक्लेयर हुआ है किसी क्लास के अंदर तो वो दूसरी क्लास के अंदर यूज नहीं होगा। ग्लोबल स्कोप क्या है? अ वेरिएबल दैट इज डिक्लेयर इन द प्रोग्राम। एक ऐसा वेरिएबल जो ना किसी फंक्शन, ना किसी लूप और ना किसी क्लास के अंदर डिफाइन किया गया है, बल्कि वो टॉप ऑफ द प्रोग्राम मेन से भी बाहर जहां हेडर फाइल्स होती हैं वहां पे जब आप उसको डिफाइन करते हैं तो वो ग्लोबल वेरिएबल होता है। इट डिक्लेयर्स आउटसाइड द लूप, फंक्शन एंड क्लास। वो ना किसी लूप के अंदर है, ना फंक्शन, ना किसी क्लास के अंदर। यूजुअली इट डिक्लेयर टॉप ऑफ द प्रोग्राम। इट्स स्कोप इज ग्लोबली। इसका जो स्कोप है वो ग्लोबली है, वो कहीं पे भी यूज हो सकता है। इट इज कॉल्ड ग्लोबल वेरिएबल ऑफ द प्रोग्राम। ये वेरिएबल जो ग्लोबली डिक्लेयर करवाया जाएगा ये प्रोग्राम का ग्लोबल वेरिएबल है। वो पूरे के पूरे प्रोग्राम के अंदर कहीं पे भी एक्सेस हो सकता है। इट कैन बी एक्सेस इन लूप्स, फंक्शन एंड क्लासेस। ग्लोबल वेरिएबल को किसी भी लूप, किसी भी फंक्शन और किसी भी क्लास के अंदर आप एक्सेस कर सकते हैं। इट कैन बी एक्सेस विद इन द प्रोग्राम, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड ग्लोबल वेरिएबल। ग्लोबल वेरिएबल किसी भी क्लास, फंक्शन या लूप के अंदर यूज हो सकता है, इसी वजह से इसको ग्लोबल वेरिएबल कहते हैं। ये था वेरिएबल का मुख्तलिफ स्कोप। आपने देखा कि एक वेरिएबल का स्कोप क्या हो सकता है, उसकी लिमिटेशंस क्या हैं और उनको कौन कौन सी प्लेसेस के ऊपर डिफाइन कर सकते हैं। ये डेफ सी प्लस प्लस के कंपाइलर के अंदर मौजूद है। ये मैंने कोड लिखा हुआ है, मैं इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ। ये हेडर फाइल है इनपुट आउटपुट के लिए। ये इंट ए एक वेरिएबल लिया ग्लोबल जिसको हमने 10 असाइन कर दिया। ये फ्लोट वेरिएबल लिया, ग्लोबल है। तो ये वो एरिया है जहां पे आप ग्लोबल वेरिएबल को डिक्लेयर करेंगे। ये मेन फंक्शन के अंदर भी आपने एक वेरिएबल इंट ए लिया, उसको आपने असाइन कर दी वैल्यू 20। ये ए और ये ए ये दोनों वेरिएबल्स हैं, लेकिन ये लोकल वेरिएबल है, मेन फंक्शन के अंदर है। ये ग्लोबल वेरिएबल है जो प्रोग्राम के अंदर टॉप के ऊपर डिफाइन किया हुआ है। दोनों को वैल्यू असाइन की है, एफ को वैल्यू असाइन नहीं की। लेकिन डेव सी प्लस प्लस का कंपाइलर किसी भी वेरिएबल को उसकी डेटा टाइप के पॉइंट ऑफ व्यू से वैल्यू खुद ही असाइन कर देगा 0। यहाँ पे कमांड लिखी प्रिंट एफ, ए को प्रिंट कराया तो प्रेफरेंस मिलेगी लोकल वेरिएबल को। प्रिंट एफ, एफ करवा लिया तो जब हम इस प्रोग्राम को डिस्प्ले कराएंगे तो ए के अंदर वैल्यू 10 नहीं आएगी बल्कि 20 आएगी और एफ के अंदर वैल्यू 0.0 आ जाएगी। इसको चेक कर लेते हैं। कंपाइल और रन किया तो आप देख रहे हैं ए के अंदर 20 है और एफ के अंदर 0.000 है। तो प्रेफरेंस मिली लोकल वेरिएबल को और एफ के अंदर भी वैल्यू कंपाइलर ने असाइन कर दी। अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन के अंदर आप पूछ सकते हैं। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें, कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार करें और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक करके साथ घंटी के निशान को दबा दें ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो का आपको फौरन पता चल जाए।
अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।